नमस्कार प्रिय साथियों, मध्य प्रदेश पटवारी के एग्जाम्स स्टार्ट हो चुके हैं। आज 15 मार्च को पहला पेपर जो हुआ है उसके शानदार क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर उपस्थित हूं। माय डियर फ्रेंड्स, इस पेपर का तो हम एनालिसिस करेंगे ही, लेकिन इससे आगे भी जो एग्जाम पेपर होने हैं उनमें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये मैं वीडियो के लास्ट में आपको जरूर बताऊंगा। क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वो बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं। छात्रों को हतोत्साहित होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने भी कॉन्फिडेंस के साथ अपनी मेहनत की है उनका एग्ज़ाम जरूर क्लियर होगा। डियर, पहला क्वेश्चंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपके एग्ज़ाम में पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पे है बेटा, मध्य प्रदेश के उज्जैन में है। और ध्यान रखना, इससे रिलेटेड सारी चीजें पढ़ लीजिए। जैसे कि इसकी स्थापना कब, तो इसकी स्थापना अगस्त 2008 में हुई है। उस समय सीएम कौन थे? शिवराज सिंह चौहान थे। उस समय गवर्नर कौन थे? बलराम जाखड़ थे। और किस अधिनियम के तहत इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है? तो वो एक्ट 2006, इसके तहत मध्य प्रदेश के पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। तो माय डियर, जो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उनसे रिलेटेड सारी चीजें आप कवर करें। देखिए, दूसरे नंबर पर लाल बाग पैलेस आंसर इंदौर में है, ये पूछा गया है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखें कि मध्य प्रदेश के प्रमुख समाधि स्थल, मंदिर, किले, महल, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। और ये सारी चीजें याद कीजिएगा कॉन्सेप्ट से, जिससे कि आप 50-50, 100-100 समाधि स्थल, मंदिर के लिए बहुत शानदार तरीके से याद रख सकते हैं। रटना नहीं है, रट के आप याद नहीं रख सकते माय डियर। तो आगे देखिएगा, शिवपुत्री, ये पूछा गया है क्वेश्चन शिवपुत्री के बारे में कि किसे शिवपुत्री कहा जाता है। तो वो नर्मदा नदी है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो नदियों से रिलेटेड कम से कम 2 क्वेश्चन आ रहे। उसकी सहायक नदी पूछ ले, या नदी के कोई स्पेशलिटी पूछ ले, या नदी किस जिले से गुजर रही है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको याद रहना चाहिए। विशेष तौर पर नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। अगर मालवा की गंगा की बात करें तो क्षिप्रा है। अगर आदिवासियों की गंगा की बात करें तो माही नदी है। तो माय डियर, आपको ये चीज याद रखना है। दूसरा, मध्य प्रदेश पंचायती राज। पंचायती राज सब्जेक्ट हटा दिया है, लेकिन पंचायती राज अधिनियम पूछा गया है। बहुत शानदार। तो कब पारित हुआ था, है ना? तो इसका आंसर है 1993 में मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम पारित हुआ था। और आपको एक चीज याद रखना है कि 73वें संविधान संशोधन के तहत, भारत में 73वें संविधान संशोधन के तहत वर्ष 1972 में पंचायती राज अधिनियम पारित हुआ था। और मध्य प्रदेश में इसी संशोधन के अंतर्गत वर्ष 1993 में पंचायती राज अधिनियम पास हुआ, जो इसका आंसर है। लेकिन ध्यान रखना, ये पंचायती राज अधिनियम लागू कब हुआ? तो ये लागू हुआ 25 जनवरी 1944 को। माय डियर, 1857 की क्रांति से क्वेश्चन पूछा गया है। इत्तेफाकन आज मैं पटवारी के छात्रों को 1857 की क्रांति ही पढ़ाई है कि मध्य प्रदेश में किस किस क्षेत्रों पे कौन सा विद्रोह हुआ, किसने किया। और 1857 क्रांति का क्वेश्चन पहले पेपर में पूछ लिया गया है। देखिए, एनालिसिस देखिए, मध्य प्रदेश गठन से 3 से 4 क्वेश्चंस माय डियर आ रहे हैं बहुत शानदार तरीके से। जहां से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, विशेष तौर पे अगर मैं क्लासेस की बात करूं तो वही पोर्शन बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ाए गए हैं। बात समझ रहे हैं? 3 से 4 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। अभयारण्य से क्वेश्चन पूछा गया है। अभयारण्य हमने बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट किए हुए हैं। जैसे कि पनपटा अभयारण्य मैंने आपको ट्रिक के साथ, मैंने आपको कॉन्सेप्ट के साथ मैंने आपको याद कराए हैं। पनपटा, कोई काम पनपट हो जाता है तो लेकिन क्या करें, सहना पड़ता है। बात समझ रहे हैं? शहडोल। दूसरा, मध्य प्रदेश का दक्षिणी द्वार या मध्य प्रदेश का दक्षिणी जिले की बात करें तो वो बुरहानपुर, ये क्वेश्चन पूछा है। संभाग और जिले से क्वेश्चन आ रहे हैं। बुंदेलखंड में कौन से जिले आते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं माय डियर। इसके अलावा महारत्न कंपनी भेल का मुख्यालय पूछा है। और भेल का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। वर्ष 1956 में भेल एस्टेब्लिश्ड हुआ है, भेल की स्थापना हुई है। समाधि, किले, महल मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद करना है, क्योंकि आज के पेपर में तानसेन समाधि स्थल भी पूछा गया है जो कि ग्वालियर में स्थित है। और माय डियर, एक क्वेश्चन स्टूडेंट के द्वारा बताया गया है कि अंकोर वाट मंदिर
का क्वेश्चन पूछा गया है। कंबोडिया में स्थित प्रसिद्ध ऐसे मंदिर के बारे में बताएं जिसमें रामायण और महाभारत के चित्र अंकित हैं। तो वो कौन सा मंदिर है? अंकोर वाट, जिसका प्राचीन नाम यशोधरपुर मंदिर है और कहाँ पे स्थित है? कंबोडिया में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सारी चीज़ें आपकी पढ़ी हुई हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपने रिवीजन पे करें। बात समझ रहे हैं? क्लास की शुरुआत में मैंने आपको बोला था कि आज ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आगे कहाँ से बनेंगे मैं आपको बताऊंगा। माय डियर देखिए, इसमें नर्मदा नदी की स्पेशलिटी पूछ ली है, शिवपुत्री किस नदी को कहा जाता है, लेकिन आगे नदियाँ और भी हैं, उसकी सहायक नदी। बात समझ रहे हैं? कई तरह के क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं, तो उनको रीड करो, अपना रिवीजन करो। दूसरी अगर हम बात करें, समाधि स्थल बहुत सारे हैं, कहीं से भी पूछा जा सकता है, उनको रीड करो। यानी कि जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले उन पोर्शंस पर पूरा ध्यान दो। उसके अलावा मध्य प्रदेश की जनजातियाँ महत्वपूर्ण टॉपिक है माय डियर, यहाँ से आगे के एग्जाम में क्वेश्चन सेट होंगे ही होंगे। जनजातियों की चर्चा अभी पहले पेपर में स्टूडेंट्स ने नहीं बताई है, क्योंकि हम लोग तो जो स्टूडेंट बताते हैं उसी के आधार पे क्वेश्चंस का एनालिसिस करते हैं। आप सभी बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे आपको अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।